हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की सेकंड यूनिट के बारे में, जिसमें है मेंटल कंडीशन अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन। इसमें बच्चों का जो डेवलपमेंट रहता है ना, उसके बारे में बताया गया है। उसमें कोई क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में या किसी एबनॉर्मलिटीज के बारे में या ड्रग रिलेटिव या कुछ मतलब क्या नाम है, एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाए या पेरेंटल न्यूट्रिशन एलर्जी या अदर जो भी है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, है ना। तो अपन इस टॉपिक मतलब इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे मेंटल कंडीशन अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो बच्चे रहते हैं उसमें डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट कर सकती है, जिसमें जेनेटिक कंडीशन ऑफ मदर है ना, फिर वहाँ में मेंटल इन्फेक्ट। तो अपन इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेंटल कंडीशन अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, है ना। उसमें भी सब पॉइंट्स दिए गए। जेनेटिक कंडीशन इन मदर्स के बारे में, मतलब मदर की जेनेटिक कंडीशन के बारे में बताया गया। फिर वहाँ मैटरनल इन्फेक्शन के बारे में बताया गया। फिर वहाँ पेरेंटल इन्फ्यूजन के बारे में बताया गया, जेनेटिक इन्फ्यूजन के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद अपन कॉन्सवांगुइनिटी के बारे में बात करेंगे, एट्रोपिक के बारे में बात करेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फूड एलर्जी के बारे में बात करेंगे, मैटरनल एज के बारे में बात करेंगे, मैटरनल ड्रग्स थेरेपी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में पेरेंटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इफेक्टिव ऑफ रेडिएशन, ड्रग्स या केमिकल या फीटस डेवलपमेंट, इनके बारे में बात करेंगे। इनफर्टिलिटी और स्पॉन्टेनियस एब्रीविएशन, है ना। फिर इसके बाद में डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसमें मतलब मेनली मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कौन सा है। एक तो डाउन सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, और एक इनफर्टिलिटी। फिर इसके साथ साथ जो क्या नाम है, पेरेंटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस रहते हैं, ये काम कहते हैं। क्योंकि पेरेंटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस मतलब कहीं पे भी डायग्नोसिस कराएंगे तो ये सारे वहीं आ जाएंगे। तो मतलब ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मतलब फर्स्ट फूड टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मेंटल कंडीशन अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि मतलब ये चीज़ होती क्या है। इसमें सबसे पहला मतलब वो पॉइंट दिया गया कि जेनेटिक कंडीशन इन मदर, है ना। इसमें मतलब ऐसे बताया गया है कि मतलब जो भी अपन जेनेटिक क्रोमोसोम या डीएनए या कोई भी जेनेटिक मटेरियल रहता है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो उसके साथ साथ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कोई भी जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक में जो भी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उसमें के साथ साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रांसमिशन हो जाएगी। फिर वहाँ जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी इसमें ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। तो इसमें जो मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, वो होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे थेलेसिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना। जो एक्स लिंक क्रोमोसोम डिजीज रहती है, तो वो मतलब एक्स लिंक के साथ एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में चली जाती है। जैसे मतलब मेल रहेगा, मेल में एक्स वाई रहता है, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम दोनों में मतलब प्रेजेंट तो रहता है। तो एक्स क्रोमोसोम मेल में भी जा सकता है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी जा सकता है। तो ये क्रोमोसोम ट्रांसमिटेड होगा, तो इसके साथ साथ जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, वो भी इसमें ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। तो मतलब जेनेटिक कंडीशन इन मदर, ये इस ऐसे इसमें होता है। मेटल इन्फेक्शन होता क्या है, मेटल इन्फेक्शन वो रहता है जिसमें कोई भी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान किसी इन्फेक्शन, मतलब जो न्यू बोर्न बेबी है ना, बच्चा है ना, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उसकी मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मतलब और भी जो भी चीज़ें है, मतलब ऑर्गन्स डेवलपमेंट है, ये जो भी है वो रुक जाती है, मतलब बाधित हो जाती है। मतलब किसी चीज़ का, या बैक्टीरिया वायरस या और मतलब अदर कुछ भी कारण हो सकता है ना। टॉक्सिसिटी हो सकती है, केमिकल एनवायरमेंटल हो सकता है, यूट्रस एनवायरमेंट हो सकता है, और मतलब जो भी बॉडी मदर की बॉडी के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, ये है ना। तो इसमें क्या हो रहेगा, जो मतलब जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, एवं ऑर्गन्स मतलब जो क्या नाम है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, जिसमें क्या ब्रेन हुआ या आइज हुई, एवं लीवर हुआ, बोन हुई, या और जो भी एक्सेट्रा है, तो उसमें प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेटल इन्फेक्शन में ये रहता है कि मतलब जो भी
इन्फेक्शन एजेंट रहते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस जो भी है ना, उसके कारण जो बच्चा है ना वो प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो इसमें ये तो मैटरनल इन्फेक्शन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पेरेंटल इन्फ्यूजन क्या होता है, कि पेरेंटल इन्फ्यूजन में क्या क्या रहता है। जैसे कोई भी मतलब जिसमें बिफोर अ बर्थ मतलब बर्थ से पहले है ना, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब मीनिंग ये है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर और इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल तो जो सराउंडिंग रहेगा वो रहेगा न्यूबॉर्न बेबी, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो यूट्रस है ना उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है तो वो डिपेंड करता है। तो दोनों तरह के एनवायरनमेंट डिपेंड करते हैं इसमें, मतलब पेरेंट जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना उसके लिए, है ना। तो इसमें पेरेंटल इन्फ्यूजन में क्या रहता है, पेरेंटल इन्फ्यूजन में जो भी मतलब अपन ड्रग्स ले रहे हैं, मदर जो भी है ना, या अल्कोहल कंजप्शन कर रही है, या कुछ मेडिसिन ले रही है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स हुए, या कुछ रेडिएशन, या मतलब क्या नाम मेंटल कंडीशन स्ट्रेस हुआ, या कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई, है ना। तो वो मतलब बच्चे के डेवलपमेंट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है ना। उसमें प्रॉपर रूप से डैम मतलब क्या नाम है ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर रूप से मतलब फंक्शनली काम नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब क्या नाम न्यूरल ट्यूब डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब वो न्यूरल ट्यूब डिफिकल्टी क्या होती है, मतलब जो भी आयरन सप्लीमेंट्स है ना वो मतलब डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं लिया जाता ना, तो वहाँ स्पाइनल कोड या ब्रेन जो प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो इसमें पेरेंटल इन्फ्यूजन में ये ऐसे रहता है। एवं इसके बाद में अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जेनेटिक इन्फ्यूजन क्या रहता है। जेनेटिक इन्फ्यूजन वही मतलब इसमें क्या ना एनवायरमेंट डिपेंड करता है ना। इसमें कौन सा एनवायरमेंट करता है, जो जेनेटिक एनवायरमेंटल मतलब क्या नाम है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है ना, जो जीन होती है वो डिपेंड करती है ना। तो इसमें जेनेटिक इन्फ्यूजन में है ना जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे किसी मतलब क्या नाम है क्रोमोसोम में चेंज आ गया, उसकी संख्या बढ़ गई या घट गई, उसकी स्ट्रक्चर में कमी आ गई, मतलब वो स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ गया है ना, कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गई, तो मतलब जो वो एबनॉर्मलिटीज है ना अब वो आगे ट्रांसमिटेड हो जाएगी, है ना। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है इसमें, मतलब क्या होता है या तो बढ़ जाए या घट जाए, है ना, नंबर या स्ट्रक्चर कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए, है ना, वो हो सकता है। फिर इसके बाद में सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई भी जीन है ना एक जीन उसमें परिवर्तन हो सकता है, वो परिवर्तन फिर आगे न्यूबॉर्न में भी रहेगा, उसमें ट्रांसमिटेड हो जाएगा, है ना, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, है ना। तो ये हो सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वो क्या नाम मल्टीपल डिसऑर्डर्स जिसमें जीन भी मतलब शामिल है, इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है ना वो भी शामिल रहेगा, है ना। मतलब जो भी जीन है और इसके साथ साथ जैसे हार्ट रिलेटिव प्रॉब्लम हुई है ना, हार्ट रिलेटिव क्या रहेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो उसमें जो जीन है ना उसके कारण भी हो सकता है। और जो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कोई बेबी या मतलब क्या नाम है इसका लिपिड का ज़्यादा कंजप्शन मतलब फेट डिपोजिशन हो जाता है तो आर्टरी ब्लॉक हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो वो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये था फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपन कॉन्सोंगेनिटी क्या होती है। कॉन्सोंगेनिटी वो रहती है जिसमें क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में अपन की शादी कर दी जाती है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलते हैं अपन, मतलब जैसे मान के क्या अपने मतलब ऐसे समाज में होता है ना कि मतलब मेनली है ना चार चार गोद टालने का रीति रिवाज रहता है। जैसे एक दादी को हुआ, एक मम्मी को हुआ, एक नानी का हुआ, और जो एक अपना जो खुद का गोद है ना वो टालते हैं। चार गोद के अलावा जो भी एक्स्ट्रा मतलब जो भी अदर गोद की रहेगी ना तो उसको ब्याह के लेके आते हैं, ऐसे मतलब बन रहता है। तो इसका मतलब ये इसको मतलब रिप्रेजेंट किया गया इसमें जेनेटिक्स में। मतलब कौन सा अंगनिटी मतलब जो भी ब्लड मतलब क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में रहते हैं ना उसमें शादी कर दी जाती है ना, तो कौन सा अंगनिटी वो रहती है ना। फिर इसकी इम्पोर्टेंस मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है जेनेटिक्स में, कि ये जेनेटिक्स में क्यों टॉपिक ये दिया गया है। कौन सा एंग्निटी इसलिए दिया गया कि मतलब जो भी जेनेटिक मतलब अपन ब्लड रिले वो क्लोज ब्लड में रिश्तेदारी में अपन शादी करेंगे, है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ, जेनेटिक वो एबनॉर्मलिटीज है, उनका ट्रांसमिटेड होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो इस वजह से इसको इम्पोर्टेंस मतलब जेनेटिक्स में इस वजह से ये टॉपिक दिया गया है ना। कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है अपन को, है ना। एवं आने वाले टाइम में क्या नाम है कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एवं प्रॉपर रूप से क्या डेवलपमेंट बच्चे का, है ना, ग्रोथ या मतलब और कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है ना।
इस वजह से अपन ये जेनेटिक्स का इसमें टॉपिक दिया गया। फिर हमें ये मतलब अपन को क्या नाम है, हेल्थ से क्या अफेक्ट करते हैं, मतलब बच्चों जो बच्चे होंगे ना, उसमें हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू आएंगे, है ना। तो उसमें मतलब क्या नाम है, हाई रिस्क रहेगा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, या फिर वहाँ में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, जो क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक जो भी मटेरियल है उसमें एबनॉर्मलिटीज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। फिर वहाँ में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, तो ये मतलब जैसे उदाहरण के लिए जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हुआ, तो ये मतलब डिसऑर्डर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अपन मतलब ऐसे बोलते हैं कि अपन मतलब 4 गोत्र टालनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मतलब अदर गोत्र की रहते हैं ना उसमें शादी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से इस जेनेटिक्स में ये टॉपिक दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉन्सवांगनिटी के बाद में कि एट्रोपिक क्या होती है। एट्रोपिक क्या होती है? एट्रोपिक होती है कोई भी मतलब क्या नाम है, जो मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, जैसे एलर्जिक है, मतलब एलर्जी है ना, वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इसे मतलब अपन मतलब इस जेनेटिक्स में है ना, अपन इसको एट्रोपिक बोलते हैं, है ना। कोई भी जेनेटिक मतलब डिसऑर्डर मतलब कुछ भी होता है तो हाइपर मतलब ओवर रिएक्शन हो जाना, जैसे एलर्जिक डिसऑर्डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे एट्रोपिक बोलते हैं अपन, है ना। इसमें क्या जैसे अस्थमा हो सकता है ना, एलर्जी के क्या नाम है फीवर हो सकता है ना। फिर वहाँ में क्या नाम फूड एलर्जी हो सकता है। तो ये सारे दिए गए। फिर वहाँ इसमें मतलब क्यों कैसे होता है कि मतलब कोई भी जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ, है ना, कोई भी मतलब बच्चे का डेवलपमेंट हुआ तो उस डीएनए में क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, या क्या नाम है मल्टीपल ट्रेंड्स हो गए, है ना, तो इनके कारण हो सकता है। या फिर हमें क्या नाम है जो एनवायरमेंटल फैक्टर रहते हैं ना, एनवायरमेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, है ना, पिल्स हो गए, स्मोकिंग्स हो गया, कोल्ड हो गया, या फूड हो गया, एयर हो गया, इसके कारण हो सकता है ना। इसके हेल्थ रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये इसमें ऐसे होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन है जो भी मतलब क्या नाम है, जो मदर रहती है वो न्यूट्रिएंट मतलब सप्लीमेंट अपने मतलब इंटेक करती है, तो वही न्यूट्रिएंट है ना उस बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है उसमें वो मतलब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। अगर प्रॉपर रूप से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो जो बच्चा है ना वो इफेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो आ सकती है ना। कोई भी मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए, जैसे एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफिकल्टी हो जाए, है ना, आयरन का मतलब आयरन सब्सटेंस जो भी है ना उनका इंटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो मतलब जो मतलब स्पाइनल कोड हुआ या ब्रेन हुआ उनका प्रॉपर रूप से मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। या फिर वहाँ इसके साथ साथ लो बर्थ रेट हो सकती है, मतलब जो बेबी का है ना 2-2.5 किलो से अगर ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो उन बेबी की प्रोबेबिलिटी है ना सरवाइव करने की बहुत कम रहती है। फिर वहाँ में इसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रॉपर रूप से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है ना उसमें प्रॉपर रूप से अपन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि फूड एलर्जी क्या रहती है। फूड एलर्जी जो भी अपना इम्यून सिस्टम है, जो अपन इम्यून सिस्टम क्या रहता है, जो भी बाहर से एंटीजन आए है ना तो उनके प्रति मतलब रिएक्शन करता है अपना सिस्टम, है ना, बॉडी, तो उसे इम्यूनिटी बोलते हैं ना। तो इसके साथ मतलब वो अपन फूड इंटेक करते हैं ना उसी को फॉरेन बॉडी समझ लेते हैं, है ना, तो वो फूड एलर्जी रहती है। मतलब अपन जो कोई भी फूड है ना इंटेक करेंगे बॉडी के अंदर तो अपना इम्यून सिस्टम है ना उसे एक फॉरेन बॉडी पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा, तो उसके इंटेक्ट करते हैं ना रिएक्शन शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो कोई भी फूड इंटेक्ट करेंगे ना तो इंटेक्ट करते ही मतलब अपने मतलब ओवर रिएक्शन कुछ भी मतलब अपने में शरीर में प्रॉब्लम रहेगी, तो प्रॉपर रूप से मतलब अपन कुछ भी मतलब फूड इंटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब ऐसे नहीं मतलब सब मतलब जो भी रहते हैं ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके कारण भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटरनल एज क्या रहती है ना। मेटरनल एज वो रहते हैं जो यंगेस्ट मदर रहती है ना तो उसकी एज है ना 18 तो होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम। अगर इससे पहले प्रेगनेंसी पीरियड मतलब कुछ भी मतलब प्रेग्नेंट अगर अगर वो बच्चा अडेप्ट करती है ना तो उसके लिए खुद के लिए भी वो हार्मफुल रहेगा, उसके साथ साथ जो बच्चा रहेगा उसके लिए भी हार्मफुल रहेगा, क्योंकि प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी,
उसके साथ साथ जो मतलब वो बेबी का जो वेट रहेगा ना वो भी इंटैक्ट नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए तो वो भी कैरी आउट कर सकते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है जेनेटिक मटेरियल में, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मतलब एक स्पेसिफिक एज, मतलब क्या नाम है, जो यंगेस्ट मदर रहती है ना, तो 18 21 साल, मतलब जो भी अपन ने गवर्नमेंट ने एज डिसाइड कर रखी है, मेनली 18 तक कर रखी है। तो इससे मतलब ऊपर की जो मतलब वुमन रहेंगी, है ना, जो मदर रहेगी, तो वो आराम से अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को। अगर उस पीरियड से पहले अडॉप्टेशन किया जाएगा तो वो उसके साथ साथ खुद के लिए भी हार्मफुल है और इसके साथ साथ जो बेबी रहेगा ना उसके लिए भी हार्मफुल है। तो ये तरह मैटरनल एज, इसमें मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट रेट, हार्ट बीपी हो सकती है, डायबिटीज में लाइटनेस हो सकती है, जो एक्सेट्रा और कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मतलब मैटरनल एज हेल्दी, मतलब हेल्दी एज तक मतलब बच्चा अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उससे पहले अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मैटरनल ड्रग्स थेरेपी क्या होती है। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है ना, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन या कुछ मतलब एबनॉर्मलिटीज ना हो जाए, डेवलपमेंटल डिलेशन ना हो जाए या कुछ एब्रीवेशन ना हो जाए, तो इसके लिए मतलब क्या कौन कौन सी ड्रग्स है। अब कोई भी जो है मतलब क्या नाम है प्रेग्नेंट वूमेन रहती है ना, तो उसकी मतलब खास कर ध्यान रखा जाता है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ना यूज कर ले, कोई भी मेडिसिन अपन मतलब कोई भी ड्रग्स है ना, टाइम मतलब कैसी ड्रग्स लेनी है उसको, कैसी नहीं लेनी, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, उसके टाइम ड्यूरेशन मतलब जो भी ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग ले लेना चाहिए। फिर इसके साथ से कोई भी जेनेटिक मतलब एबनॉर्मलिटीज़ है तो मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करानी बतानी चाहिए कि जो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो बतानी चाहिए। फिर हम कोई भी मतलब अपन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन करेगा ना वो यूज़ करना चाहिए। फिर हम कोई मेडिसिन यूज़ करें इसके साथ साथ ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब ओवर यूज़ करेंगे तो वही मेडिसिन है ना सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन होगा, तो सर्कुलेशन के थ्रू क्या नाम है जो बेबी रहेगा उसमें वो सर्कुलेट हो जाएगी, तो उसके सर्कुलेशन से कुछ उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये कुछ एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ सकते हैं, या टॉक मतलब और कुछ भी मतलब वो हो सकता है। तो बिना किसी मतलब क्या नाम है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मतलब अपन को कुछ मेडिसिन जो भी है ना वो अपन को प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्या क्या हो सकता है, जो क्या नाम है उसका सर्कुलेशन है, जो न्यू बॉर्न बेबी है ना बच्चे का, उसका सर्कुलेशन फेल हो सकता है, हार्ट मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर इसके साथ साथ जो मतलब क्या नाम है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, फिर वहाँ में बर्थ डिफिकल्टी हो सकती है, फिर वहाँ इसकी जो फीटस है ना जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कोई भी ड्रग्स कुछ भी सब्सटेंसेस यूज किया जाता है ना, ये मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चलो उठाया खा लिया पी लिया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो बच्चे को इम्पेक्ट कर सकता है, बच्चे के लिए नुकसानदायक है। फिर हम इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब फैक्टर कौन कौन से रहते हैं, मतलब फैक्टर वही रहे क्या नाम है कौन सी ड्रग्स है ना, ड्रग्स का कोई कौन सी डोज है ना, फिर हमें उसकी टाइमिंग क्या है, फिर हम उसका क्या ड्यूरेशन थेरेपी क्या है, फिर हमें जेनेटिक मतलब कंडीशन है वो बताए, फिर हमें क्या पेरेंटल ट्रांसफ्यूजन रेट हो है, तो ये सारी चीज़ें रहती है इसमें। फिर हम इसमें बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से पीरियड्स रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेनली 3 पीरियड्स, ट्राइमेस्टर जो भी पीरियड्स है ना उन्हें ट्राइमेस्टर के में बांटा गया। तो 3 ट्राइमेस्टर बांटे गए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना वो जो मतलब बेबी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके 12 जो वीक है ना वहाँ तक रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर वहाँ सेकंड ट्राइमेस्टर जो 13 से 26 वीक रहते हैं ना उनके बीच रहता है। फिर इसका वहाँ में थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है वो 27 से 40 टाइम वो सॉरी वीक्स तक रहता है ना। तो इसमें कुछ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना जो ऑर्गन्स रहते हैं ना बच्चे के, जो न्यू बोर्न बेबी रहता है उसकी ऑर्गन्स है ना वो फॉर्मेशन होता है, वो है ना ऑर्गन्स का बनना शुरू होता है ना। उसमें हाई रिस्क रहता है ना, बहुत ही मतलब कुछ भी ड्रग्स या कुछ भी मतलब अपन सब्सटेंसेस यूज करते हैं ना, तो मतलब ऐसे मतलब डॉक्टर मतलब जो भी है ना वो यूज मतलब खतरनाक मतलब कुछ भी अपन मेडिसिन है ना वो यूज नहीं कर सकते, मतलब उसके बच्चे के लिए खराब मतलब खतरनाक हो सकता है। फिर वहाँ सेकंड ट्राइमेस्टर क्या, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो भी मतलब ऑर्गन्स बने हैं तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चालू हो जाता है ना। उसमें क्या नाम है जो भी मतलब क्या नाम है जैसे हार्ट हुआ, लीवर हुआ, हाथ पैर जो भी है ना वो धीरे धीरे मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है ना, उसमें क्या नाम है जो ऑर्गन्स है ना वो पूरी तरीके से मतलब विकसित हो जाते हैं थोड़े थोड़े, मतलब हाँ विकसित जो छोटे जो भी जो आँख कान नाक है ना जो भी है ना वो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है उसमें, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की रहते हैं वो हो जाती है ना। फिर वहाँ मतलब ये थे मतलब क्रिटिकल पीरियड वो क्रिटिकल पीरियड्स मतलब ट्राइमेस्टर है ना 3 है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है ना जो क्या नाम है जो क्या नाम ऑर्गन्स है ना उसका फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। फिर वहाँ उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, है ना, मतलब अच्छी तरीके से, है ना। फिर वहाँ इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे ड्रग्स के
कितने टाइप्स रहते हैं और कौन कौन से इफेक्ट रहते हैं, है ना। सबसे पहले ड्रग्स की बात करते हैं, टेरिटोजेनिक, है ना, जो लंबर है ना, लंबर डिफिकल्टी के लिए जिम्मेदार रहते हैं, है ना। फिर वहाँ में एंटी एप्लेटिक ड्रग्स है ना, वो क्या नाम है, हार्ट डिसऑर्डर, एनटीडी, न्यूरल डिफिकल्टी, है ना, जिसमें आयरन सब्सटेंसेस का यूज नहीं होने के कारण, मतलब प्रॉपर रूप से सब मतलब सप्लाई नहीं होने के कारण जो बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एवं इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स आती है ना, जो मतलब क्या नाम है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करती है, इफेक्ट कर सकती है। एवं में क्या नाम, एल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, ओपियोइड्स हो सकती है, निकोटीन हो सकते हैं, मतलब कोई भी मतलब जैसे अपने अल्कोहल या और कुछ भी मतलब जो भी सब्सटेंस, मतलब बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जो भी मतलब अपन इंटेक करेंगे ना, वो इंटेक होने के बाद में अपने जो न्यू बेबी रहेगा ना, उसमें भी सप्लाई होगा। तो उसमें सप्लाई होने के साथ जो मतलब उसके जो सिस्टम है, तो उसमें एंटर होने के साथ साथ मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज क्या वो कर देगा, उसका प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, या कुछ मतलब क्या नाम है, उसकी डिफिकल्टी हो सकती है, डेवलपमेंटल डिलेशन हो सकता है, कुछ भी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसके साथ मतलब परिवर्तन के साथ साथ उसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जो फीटस है ना, उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ सकती है ना। तो कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों का अपन को मतलब बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ले सकते, है ना। जैसे फिर हमें ये मतलब इसका टाइप्स रहे और क्या क्या इफेक्ट रहे, मतलब पूरी तरीके से बच्चे को इफेक्ट करता है, बच्चे का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसके साथ इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों इफेक्ट करते हैं, है ना। तो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन अपन नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सेफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब इन प्रेगनेंसी, है ना। इसका मतलब मीनिंग क्या है कि मतलब वही है कि कोई भी ड्रग्स है ना, अपने बिना डॉक्टर की परमिशन या प्रिस्क्राइब के अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वो मेडिसिन नहीं ले सकते। तो इसके साथ साथ जो अपन मेडिसिन चल रही है ना, और कुछ मेडिसिन जैसे किसी को कुछ मतलब क्रोनिक डिजीज रहती है, तो मेडिसिन लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो उन मेडिसिन का भी अपन यूज़ नहीं कर सकते। एवं क्योंकि अपन मतलब कोई भी एलर्जिक सिम्पटम मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं, या कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए माने, जैसे किसी मतलब वुमन है, तो उसके मतलब इंसुलिन डायबिटीज में मेलाइटस हो रहा है, तो वो इंसुलिन का इंटेक करेगी क्योंकि मतलब उसको ज़रूरत है। परंतु जो बेबी है ना, इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो मतलब सर्कुलेशन के थ्रू उसके मतलब ब्लड में भी जाएंगे, क्या नाम, उसकी प्लेसेंटा को पार करके उसके ब्लड में चल जाए बच्चे के, है ना। तो बच्चे में इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, है ना। तो उसका तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, तो पेनक्रियाज है ना, जो इंसुलिन फॉर्मेशन करेगी, तो पहले से बना बनाया इंसुलिन उसको प्रोवाइड हो रहा है ना, बना बनाया इंसुलिन उसके शरीर में आ रहा है केमिकली, है ना। तो उसकी जो पेनक्रियास सेल्स है ना, वो इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद कर देगी, मतलब वो ऐसे सोचेगी कि पहले से इंसुलिन आ रहा है, तो मेरे को क्या बनाने की जरूरत है। तो इंसुलिन जो बीटा सेल्स रहेगी वो इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं करेगी, इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं करेंगी, तो फिर मतलब कोई ना, वो तो मतलब उसके अभी प्रेगनेंसी के दौरान है, परंतु वो बच्चा मतलब पैदा हो जाएगा, तो उसको इंसुलिन की तो तब तो जरूरत रहेगी ना, क्योंकि फिर बाद में जो मदर मदर का है ना सर्कुलेशन, उससे कनेक्ट तो रहेगा नहीं, तो फिर तो जरूरत रहेगी ना इंसुलिन की, क्योंकि मतलब कोई वो फूड का मेटाबॉलिज करना है, तो इंसुलिन की जरूरत रहेगी ना। तो मतलब फिर वो क्या नाम है उसका, नहीं मतलब डायबिटीज मतलब वो जो अपना फूड है ना उसको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी डायबिटीज में लाइटनेस, मतलब उसमें भी डायबिटीज में लाइटनेस है। तो इसलिए जो भी मतलब मेडिसिन है ना, बिना डॉक्टर की परमिशन से अपन नहीं ले सकते। इसमें नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं। नर्स के रोल वही क्या नाम है, उसको मतलब जो भी मतलब पेरेंट्स है या मदर है, उसको एजुकेट करेगी, है ना। उसके कोई मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट बताएगी, है ना। उसकी काउंसलिंग कराएगी, है ना, कि मतलब कौन लेना चाहिए नहीं लेना, उसके कुछ ट्रीट जो भी एबनॉर्मलिटी कुछ भी हो रहा है, तो उसके मतलब डॉक्टर को या नर्स को जो बताए, तो उसके कल्चर ट्रीटमेंट है ना वो सारे बताएगी, है ना। तो ये तो मतलब इसके नर्सिंग रोल है। तो अपन इसको मतलब ये अपन ने क्या नाम है, ये टॉपिक कर लिए, है ना। तो फिर वहाँ इसके बाद में जो टॉपिक बचे ना, जैसे पेरेंटल टेस्ट डायग्नोसिस हुआ, है ना, फिर वहाँ इनफर्टिलिटी हुआ, स्पॉन्टेनियस एब्रीवेशन हुआ, ये डाउन सिंड्रोम हुआ, है ना। तो इन टॉपिक को अब अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू रखते हैं। तो इस वीडियो में ये मतलब ये टॉपिक कवर होते हैं, कोई ना अगली वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।